जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर, काकोरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी, 2 आम नागरिक भी घायल। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बल के जवानों ने दुश्मनों को घेरा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें, शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आज देश में किसानों को खास तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी, किसानों और वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका नहीं झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले पहले सरकारी नौकरी खत्म कर दी और अब आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक तरीके से पैरवी नहीं की, SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। ST/SC आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है, पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का करती रहेगी समर्थन। SC/ST के स्कॉलरशिप पर गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की सफाई, छात्रवृत्ति के नियम में कोई बदलाव नहीं, गैर गुजराती छात्रों को स्कॉलरशिप बंद कराने का वीडियो वायरल हो रहा था। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में IMA ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, CBI जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने की भी मांग की है। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाल करके प्रदर्शन किया, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन उचित है। ममता बनर्जी ने कहा कि CBI सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए हम तैयार हैं, आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी सरकार, फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कहा अगर राज्य सरकार चाहेगी तो CBI जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि सबूतों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामले की SIT जांच हो रही है, पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई गई है वीडियोग्राफी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी, पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बाहरी आदमी, अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना था। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा कि कोई अब कह रहा है कि रेप और हत्या, तो कोई कह रहा है कि बेटे ने पैसे लिए, सच क्या है मैं कुछ नहीं कह सकती। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और CPIM का प्रदर्शन, कांग्रेस ने न्याय दिलाने तो लेफ्ट ने न्यायिक जांच की मांग की। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सहित कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने घटना को बताया दुखद, कहा कि विरोध प्रदर्शन के बजाय बीजेपी को लाना चाहिए 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या विधेयक। बांग्लादेश सीमा पर BSF ने बढ़ाई चौकसी, कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का भारतीय बाजार में असर दिखा, मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितिन गांधी ने कहा व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय, ढाका के रामबाग पर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया, सरकार से देश भर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। ब्रिटेन में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का विरोध, बांग्लादेशी नागरिकों ने किया प्रोटेस्ट, कहा करीब 6 दिन से हमले हो रहे हैं, हम शांति से अपने देश में रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का विरोध जारी है। दूसरे देशों में भी तेज हुए प्रोटेस्ट, वॉशिंगटन DC में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से करने पर आपत्ति जताई। कहा, यह कहना बेहद चिंताजनक है। किसी भी हालात में सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित है। बांग्लादेश के हालात पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला, विदेश मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है, मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाया आरोप। कहा, दुनिया में कहीं भी मुसलमान पीड़ित हो तो कांग्रेस उसके साथ, लेकिन हिंदुओं में जाति बांटती है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का पलटवार। कहा, आयरन लेडी इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीतियों की वजह से दूसरा पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं, प्रताड़ित हैं वो, परेशान किए जा रहे लोगों की मदद होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली है। उनकी पीड़ा के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। एसपी नेता आशुतोष वर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार ही इस मामले में जवाब दे तो अच्छा रहेगा। हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले। जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काबिर रशीदी ने निंदा की। केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के प्रयासों में तेजी लाने की अपील की। लखनऊ एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से दबोचा गया। बैंकॉक जाने वाला था आरोपी। आशीष राय के नाम से बनवाया था पासपोर्ट। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, कहीं भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं? माननीय न्यायालय से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हमला। काफिले पर गोबर और चूड़ियां फेंकी गई। एक दिन पहले बीड में राज ठाकरे पर उद्धव समर्थकों ने फेंकी थी सुपारी। एमएनएस के हंगामे पर उद्धव गुट के सांसद संजय दीन पाटिल ने कहा, शिवसेना को अपने स्टाइल में जवाब देना आता है। पुलिस को ठहराया घटना के लिए जिम्मेदार। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी। कहा, हम कहते रहेंगे जय श्री राम, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र को लूटने का आरोप। कहा कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं उन्हें गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की मुंबई न्याय यात्रा। वर्षा गायकवाड़ समेत कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना यात्रा का मकसद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। कहा, राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। एनएचएआई के अधिकारी परेशान हैं। ऐसे ही होता रहा तो बंद होंगे प्रोजेक्ट्स। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का पंजाब पुलिस ने दिया जवाब। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां सुरक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी का वीडियो वायरल है। कहते दिखी कि सीएम की पत्नी बिना चुनाव लड़े ही वो विधायक और सांसद हैं। वो जानी जाती हैं सुपर सीएम के नाम से। वायरल वीडियो पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब साफ हुआ कि कौन है सुपर सीएम। बीजेपी ने किया पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का नीतीश प्रशासन पर बड़ा आरोप। राज्य में बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। बिहार के डीजीपी भी नहीं उठाते फोन। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने ही खोल दी बिहार में शराबबंदी की पोल। बोले, पुलिस को छोड़ सभी को पता है कि कहां मिलती है शराब। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है शराब माफिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजकोट में किया एम्स का दौरा। कहा, एम्स राजकोट अब वायरस का पता लगाने में बन गया है आत्मनिर्भर। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ को 2 साल के लिए बनाया गया कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा की जगह लेंगे वो। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मुहर लगाई।
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का आज से 2 दिन के लिए नेपाल दौरा। पड़ोस प्रथम की भारत की नीति और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। नीट पीजी का एग्जाम आज देश भर में 185 शहरों में 500 केंद्रों में परीक्षा होनी है। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में 2,28,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। यूपी के महोबा में डीएलडी पेपर लीक होने की अफवाह से मचा हड़कंप। एसडीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर की जांच। अफवाह फैलाने वालों को पकड़ने के निर्देश दिए गए। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के लिए येलो अलर्ट। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पानी। पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान में भी जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें दरिया बनी। दुकानों और घरों में पानी घुसा। प्रशासन ने की स्कूल की छुट्टी की घोषणा। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। अजीतगढ़ इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेजी से बारिश से नदी नाले उफान पर देखे जा रहे हैं। जिले की उत्तावली नदी में बाढ़ का पानी आने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते दिख रहे हैं। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा। बाल बाल बचा पेट्रोल पंप। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट। पिपली के गांव में रोपा का वीडियो सामने आया है। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां पानी में गिरने से बची। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा है। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए झील का खोला गया गेट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई है जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा बिछा सहमे लोग। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में भरा पानी। कई गांव के संपर्क में टूटे। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद। रिहायशी इलाके के डूबने की कगार वाली स्थिति। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक नदी का पानी आ गया है। कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पटना में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कृष्णानगर घाट तक पहुंच गया है पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। आने जाने में लोगों को दिक्कत। प्रशासन ने बालू के बोरों से इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांव का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था पुल। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मल्लपुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। कोझिकोड में और वायनाड में भारी बारिश का अनुमान। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटी सेना के 171 जवानों का पंगोडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अब भी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। भारत को मिले हैं 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज, मनु भाकर, सरबजोत, अमन सहरावत, स्वप्निल और हॉकी टीम ने मेडल जीते। भारतीय ओलंपिक संघ ने किया ऐलान। ओलंपिक समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर के साथ साथ हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को फोन पर बधाई दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक में 2024 पुरुष की फ्रीस्टाइल कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़कर वतन लौटी हॉकी के मेडलवीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। हॉकी में टीम इंडिया ने जीता है लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल।
संयुक्त तौर पर सिल्वर देने की विनेश फोगाट की अपील। 13 अगस्त को खेल आएगा। खेल की सबसे बड़ी अदालत से फैसला। फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर विनेश ने सीएस में दायर की थी अर्जी। स्पोर्ट्स अदालत ने की विनेश की अपील पर सुनवाई। सीएस की जज ने मांगा 3 सवालों का जवाब। कोर्ट में विनेश से निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से जवाब दाखिल करने को कहा है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि हमें उम्मीद है फैसला विनेश के पक्ष में होगा। सरकार पूरा जोर लगा रही है कि हमें मेडल मिले। सरकार हमारे साथ। विनेश फोगाट पर बोले ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा। अगर विनेश डिस्क्वालीफाई ना होती तो पक्का था मेडल मिलना। लोगों से अपील की है विनेश ने देश के लिए जो किया उसे ना भूले। मां के वायरल वीडियो पर बोले नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो कुछ भी कहा दिल से कहा। बॉर्डर पर जो होता है वो अलग बात है। पाकिस्तान के अरशद नदीम के गोल्ड जीतने पर नीरज की मां ने कहा था नदीम भी हमारा बेटा। बॉक्सर सिंडी नगाम्बा ने पेरिस में जीता रिफ्यूजी ओलंपिक टीम का पहला पदक। ब्रॉन्ज मिलने पर खुशी जताई है। कहा कोई भी शरणार्थी हासिल कर सकता है। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के पास महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कंप्लेंट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई।